वेलकम टू जोर का जोड़ PSL 9 स्पेशल। और जनाब मैचेस पे मैचेस हो रहे, परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस आ रहे हैं। गिनना पड़ेगा कि कितने इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जो कि आउटशाइन करते हुए दिख रहे हैं इस PSL सीजन 9 में। किस तरह सामने आ रहे हैं प्लेयर्स, कौन कौन से प्लेयर को मार्क किया जाए, कौन कौन सा प्लेयर है जो कि इस PSL से आगे निकलेगा और पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करता हुआ दिखेगा। बिकॉज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस कल हमें दिखी और अच्छी बात यह है कि इमर्जिंग प्लेयर्स की तरफ से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिखी और उन्होंने अपने सीनियर प्लेयर्स को आउट क्लास कर दिखाया। बात करेंगे कल के मुकाबले के हवाले से जो कि लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला हुआ था कोयटा ग्लैडिएटर्स से, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत लिया था एंड वो भी एक 22 साला यंगस्टर नाफे की वजह से। सो यस, बात करेंगे, इस पूरी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बात जब कोयटा की हुई है तो फिर लाहौर की भी होगी। एक ऐसी टीम जिसकी ताकत और क़ुव्वत हमेशा से उसकी फास्ट बॉलिंग रही है। इस टूर्नामेंट के आगाज़ में, इस सीज़न में इब्तदाई दोनों मैचों में अभी तक लाहौर के फास्ट बॉलर्स क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हारिस रऊफ कल 3 मरतबा अपना रनअप भूल गए। क्या वाकई ऐसा है कि वो जहनी तौर पर कहीं ना कहीं पुरसकून नहीं है, उनका जहन कहीं और है, या वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है जहनी तौर पर, जैसा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला उनका मामला हुआ, या फिर उनकी कारकर्दगी जो एशिया कप से अब तक ख़राब चली आ रही है। ये सब चीज़ें हैं। क्यों पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग के शोबे में इस वाले PSL में अब तक उतना टैलेंट नज़र नहीं आया जितना कि बैटिंग में और बिलखुसूस पावर हिटिंग में आ रहा है। बिल्कुल हाफिज। और कहाँ है हारिस रऊफ का जहन? मतलब आपके पास कोई खबर होगी कि उनका जहन किधर है, मगर क्या आपके पास ये खबर है कि मेरी पॉकेट में क्या है? फिर कुछ छुपा के रखा हुआ आपने? बिल्कुल। या आज आप फिर हमें 2 घंटे इंतजार करवाएंगे? मुझे लगता ही है। बिल्कुल करवाऊंगी। 2 घंटे करवाऊंगी जी। मतलब इसके बाद हमें मिलेगा क्या? वो तो जब मिलेगा, जब आपको पता चलेगा। मगर है क्या? ये सब्र का फल मीठा है कि नहीं? हर सब्र का फल मीठा। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपकी पॉकेट में क्या है जी बताएं। मैं क्यों बताऊं, आप गैस करें। नहीं नहीं ना, वो जो आपने थोड़ी देर पहले लिख के दिया था वो भी नहीं? नहीं वो भी नहीं। चलिए इंतजार करना है अभी। हाँ नहीं अभी नहीं, अभी अच्छा? नहीं। इंतजार करते हैं, आप लोगों को भी इंतजार करवाएंगे। शो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा और एंड ऑफ दिस शो के कुछ आखिरी लम्हात में आपको भी ये राज की बात बताएंगे कि मेरी पॉकेट में क्या है। सो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले जोर का जोड़ की फैमिली जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। एक हमारे मेंबर अभी भी कहीं हवा में कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, मगर उसके अलावा जो हमारी पूरी फैमिली है जोर का जोड़ की, वो यहाँ, वो कहते हैं ना, घर आ गए हैं सारे फैमिली मेंबर्स। तो सबसे पहले खुश आमदीद करते हैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी को। अस्सलाम वालेकुम लग गया। साथ ही साथ जोर का जोड़ की फैमिली के चहीते मेंबर मुश्ताक अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस। मुशी भाई चमक क्यों रहे हैं आप? शाहिद की खुशी एक शेर पेश करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह, शेर पेश करना चाहता हूँ। शेर शुरू हो गया। शाहिद आ गया तो शाहिद को एक नया शेर सुनाता हूँ। अच्छा, वो शेर ये है। हमने देखा है चिरागों को हिफाजत के लिए बुझते बुझते हवाओं से उलझ जाते हैं। ये चिराग बुझ गए। मुशी भाई ये तो अब आप रिकॉर्ड कर ले और जैसी लाला आया करें वो प्ले कर दिया करें। मुझे याद हो गया। क्या करना चाहिए था आप लोगों को? कहना चाहिए अच्छा ये नया लेके आए हैं। हाँ। ये कहना चाहिए था। अच्छा, ये सवेरा जो बार बार कह रही है कि मेरी जेब में हाँ। कुछ भी नहीं इनकी जेब में, इसलिए जेब ही नहीं है। जेब है किधर? आपके ट्राउजर की जेब पॉकेट है, खास लफ्ज है पॉकेट। देखा है, इसको कहते हैं गेम अवेयरनेस। अगर आप स्टूडियो में आके आपकी चीजों के ऊपर नजर नहीं है ना, तो फिर आप पीछे रह जाते हैं। फिर आपका रनअप भूलेंगे आप। अगर चीज दिमाग में रनअप भूलेंगे। गेम से नजर नहीं हटनी चाहिए। बिल्कुल। बट सिर्फ अभी तो पॉकेट की बात हो रही है, और भी तो इनामात हैं जो हमने देने कुछ है। सिर्फ आपकी पॉकेट तक की बात रुकी नहीं हुई है जनाब। बात यह है कि किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को PSL में सबसे ज्यादा कप्तानी
मैचों में कप्तानी करने का एजाज़ हासिल है। जवाब आप देंगे तो आपके लिए भी इनाम है। ये बात रुकी नहीं रहेगी। सवेरा की पॉकेट में क्या है, ये तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा प्रोग्राम के अख्ताम तक। लेकिन हमारे पास क्या है वो हम आपको अभी बताएंगे। जब आप इस सवाल का जवाब देंगे उसके लिए आप, ये टेलीफोन नंबर है 0346503661। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं दोहराए देता हूँ 034665036661। और दूसरा जवाब देने वाले को मिलेगा मुशी भाई स्पार्क्स, शाइन विद स्पार्क्स, शाइन विद स्पार्क्स, नॉट जस्ट शाइन विद स्पार्क्स। हमारे सारे व्यूअर्स, हमारे सारे साथी जो कि उस तरफ बैठे हुए हैं स्क्रीन के, वो जब सही जवाब देंगे इस सवाल का तो जो लकी विनर होगा उसको मिलेगा स्पार्क्स की तरफ से एक स्मार्टफोन। तो इसका मतलब ये कि शुरू हो गया है तोहफों का वो सिलसिला। ऐसा नहीं होता कि यहाँ जोर के जोड़ के प्लेटफॉर्म पे हम ही एंजॉय करते रहे, आप लोगों को हम जितवाते रहते हैं। मुशी भाई आपको तो कुछ नहीं मिला था ना लास्ट आने का। लास्ट शाहिद ने पिछली दफा कहा था जी, शो में 3-4 दफा कहा था कि मुझे लगता है कि इस कंपनी के अंदर आपके शेयर हैं। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, शेयर नहीं हो सकते क्योंकि ये बात आगे नहीं बढ़ रही। फिर उन्होंने कहा 25 फोन मंगवा लें। फिर 25 फोन मंगवाने की कोशिश की गई। ये स्पार्क्स को हम बार बार हिंट दे रहे हैं कि हम आपको इतना पसंद करने लग गए कि आप जाते हुए घर में भी कहते हैं स्पार्क्स 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 स्पार्क्स। अब तो 25 फोन बनते हैं जो शायद कहता है। तो आई थिंक 25 का फोन का मतलब है कि हम लोगों में बांटेंगे, लोग इसको स्मार्टफोन को इस्तेमाल करेंगे, अपनों से मिलेंगे, अपनों के करीब होंगे, तो ये सोशल मीडिया को यूज करेंगे। तो स्पार्क्स का तो गेम ऑन है अब। तो इसलिए स्पार्क्स को चाहिए कि कुछ सोचें और 25 के बजाय इस दफा मैंने शायद 50 बड़ा सोचें, वो बड़ा सोचें। मतलब ठीक है, ओके, सोचने पे जरा गौर करें आप लोग। बट यस, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, पीएसएल सीजन 9 मजेदार मुकाबले, मजेदार से ज्यादा शायद कुछ टीम्स वेल सॉर्टेड लग रही हैं और पता चल रहा है, उनकी डोमिनेंस दिख रही है। और लाला, कल जिस तरह लाहौर कलंदर्स की शुरुआत हुई, शुरुआत में आपको लगा कि स्लो डाउन थे, मगर आखिरी 5 ओवर में जो 70 रन जोड़े उसके बाद से एकदम से लगा कि हाँ जी एक अच्छा टारगेट आ गया। 188 वाज अ वेरी डिसेंट टोटल टू डिफेंड। मगर जिस तरह जब शुरू किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एंड देन केम इन ख्वाजा नाफे, लाला इतना छोटा सा एक लड़का एंड जिस कॉन्फिडेंस से उसने हमारी पूरी जो पाकिस्तान की फ्रंट लाइन फास्ट बॉलिंग है उसको फेस किया, क्रेडिट तो जाता है। सवेरा नो डाउट एक्सीलेंट इनिंग खेली और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़का खेल रहा था कि उसको बैटिंग देखने में मजा आ रहा था। और उसने मेरे ख्याल में कितने भी T20 के मैचेस खेले, 3, 4, 5 खेले होंगे डोमेस्टिक। और मुझे किसी ने सरफराज का भी, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि फेसबुक पे इसने अपनी वीडियो डाउनलोड की थी, वहां से पिक किया था इस लड़के को, ख्वाजा नाफे को। हाँ, ये मैं अब कंफर्म कर लीजिएगा, हर चीज सोशल मीडिया कल उसने इंटरव्यू में कहा। अच्छा, कहा है उस लड़के ने टीवी पे लाइव कहा है। नहीं, सरफराज ने ये बात किससे सुना दी है। अच्छा, वो जो मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। तो आई मीन कि देखें तो सही कि टैलेंट कितना ज्यादा है, किस तरीके का टैलेंट, और जिस कॉन्फिडेंस से उसने हारिस, शाहीन, जाने टॉप क्लास बॉलर्स को उस लड़के ने खेला है, मजा आ रहा था उसकी इनिंग देखने में। कहीं नहीं लग रहा था कि प्रेशर ले रहा है या जबरदस्ती की कोई शॉट मार रहा है, मेरिट के ऊपर खेला है। पिचेस बहुत अच्छी है मुशी भाई इस बार, और बहुत ही अच्छी है पिचेस। जहां दिल चाह रहा है बैट्समैनों को वहीं शॉटें लग रही हैं, मजा आ रहा है। मुझे लाहौर के मैचेस ज्यादा अच्छे लग रहे हैं इसलिए कि पिच भी अच्छा, साथ में बाउंड्री भी बड़ी है। तो जो हिट मार रहा है वो पूरी हिट ही बाहर जाएगी, आधी हिट नहीं जाएगी बाहर। जैसे आधी हिट बाबर से लगी थी उस दिन, बैट के नीचे लग गया था। नॉर्मली अगर छोटी बाउंड्री होती वो भी छक्का हो जाता, लेकिन आउट हो गया था वो। तो आई मीन कहने का मतलब ये है कि इस बच्चे ने इतनी एक्सीलेंट इनिंग खेली है कि मजा। ये 2-3 इनिंग है, जैसे बाबर की एक इनिंग थी, इस बच्चे की इनिंग हो गई, और वो साउथ अफ्रीकन, उसका नाम मेरे मुंह पे आता है, उसने जो बहुत खूबसूरत इनिंग है अभी तक इस टूर्नामेंट की। तो अच्छी शुरुआत हुई है। और अब थोड़ा सा स्टेशन चेंज होगा, मुल्तान जा रहे हैं मेरे ख्याल में आज, ये कलंदर आज मुल्तान है, अभी लाहौर मुल्तान होता रहेगा 27 तक लाहौर मुल्तान। लेट्स सी कि वहां का पिच ये क्या करते हैं, क्या, इसलिए कि वहां पे मुल्तान के बॉलर्स ने बड़ा एंजॉय किया बॉलिंग, मोहम्मद अली ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है वहां पे। तो लेट्स सी कि थोड़ा सा चेंज मिल जाए, आए कुछ एक आधा मैच जीते, एंड देन फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है इसका। लेकिन जिस बॉलिंग के साथ हारिस रऊफ इस वक्त मुझे नजर आ रहा है, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, उसको इस वक्त ऑनेस्टली हेल्प की जरूरत है, किसी सीनियर्स की, बड़ों की जरूरत है, क्योंकि हमें बिल्कुल साइड पे नहीं कर देना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं उस लड़के ने,
वो लड़का उस वक्त और ज्यादा इंप्रूव करेगा जब लंबी क्रिकेट खेलेगा, जिसकी मुशी भाई हमेशा बात करते हैं कि वो 4 डे क्रिकेट खेलेगा, उसकी बॉलिंग खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है उस लड़के को। मुश्ताक साहब, जैसे अभी हारिस की बात की है, कल 3 मरतबा वो रन अप भूले, तो ये जो इस वक्त आपके ख्याल में मैनेजमेंट का रोल और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको एतमाद की भी ज़रूरत है, आपके साथ गुफ्तगू की ज़रूरत है, या थोड़ा बहुत आपके ख्याल में आपके वर्कलोड को ठीक करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन ने एक बड़ा कल अच्छा काम किया था। आपने देखा होगा जैसे हारिस को विकेट मिली ना कल, उसने आके शाहीन ने उसको आके हक किया, उसके बालों में हाथ फेरा। ये दैट शोज कैप्टनसी का जो एक म्यार होता है ना, जब आपने लड़कों को, जैसे शायद ने कहा, प्यार की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है। प्लेयर को जब गिरा होता है ना, जो मेन प्लेयर होता है, उसको सिर्फ उठाने के लिए आपकी कम्युनिकेशन चाहिए होती है, और वो कम्युनिकेशन के लिए आई थिंक आकिब हैज़ टू प्ले ह्यूज रोल। शाहीन तो करेगा क्योंकि कैप्टन को उसको खुद भी, शाहीन के ऊपर खुद भी प्रेशर डेवलप हो चुका है ना, कि 2 मैच हार चुके हैं, कैप्टन को फिक्र है। कल उसने इंटरव्यू में सुना उसका, उसने कहा हमें तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी अगर हमने टूर्नामेंट में एग्जिस्ट करना है। तो आई थिंक उसका बड़ा माइंडसेट क्लियर है, क्योंकि उनकी फील्डिंग भी अच्छी नहीं जा रही, बैटिंग भी कोई मोमेंटम वो कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो उनके तीनों शोबों के अंदर उनको प्रॉब्लम आ रही है। फिर कैप्टन के ऊपर इतना बर्डन होता है, ही हैज टू थिंक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम, एंड देन कोचेस का मजा आ गया। कोचेस जो है, मैनेजर होता है, उसका हारिस रऊफ के ऊपर टाइम ज्यादा गुजारना पड़ेगा। और आकिब बहुत एक्सपीरियंस है, आकिब डन अ ग्रेट जॉब फॉर लाहौर के अंदर एक्चुअली, अगर देखा जाए तो वो उसको आता भी है तरीका, आकिब को तरीका भी आता है। वो बड़ा ब्लंट है, वो बड़ा सीधा है, और वो उसको पता है कि ये ना प्रेशर किस तरह ऑफ करना है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी वकार यूनुस और वसीम भाई के अंडर खेलता रहा, उसको वो एक्सपोजर नहीं मिला। ही अंडरस्टैंड कि इस प्रेशर से निकलने का तरीका क्या है। तो जिसको ये तरीका आता होता है ना, मोहम्मद अकरम जैसे हो गए या आकिब जवेद हो गए, ये कभी भी एक्सपोजर इनको मिला नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेयरों के साथ खेलते रहे हैं। तो आई थिंक ये इनको बहुत एडवांटेज आएगा आकिब के होने के नाते। और बाकी लाहौर कलंदर की जैसे हम बात कर रहे थे, इस दफा वो मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, फील्डिंग में एक्चुअली मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, बहुत ही बुरी फील्डिंग। तो हम फील्डिंग के कुछ फुटेजेस जरूर दिखाएंगे, मगर उससे पहले क्योंकि हम ख्वाजा नाफे की बात कर रहे थे, पाकिस्तान क्लब से बेसिकली ये खेले, और ये वहाँ से जहाँ सरफराज भी बहुत रेगुलर वहाँ जाते रहे उस क्लब में, बिकॉज वो उमर एसोसिएट्स और नदीम उमर का जो क्लब पूरा जब से चल रहा है, सो वहाँ से ये आजम खान हम सब जानते हैं कराची में, मैं तो आई वुड से वो तो क्रिकेट की माँ है कराची में, जिस तरह नर्चर करते हैं वो लड़कों को। सो वहाँ से ख्वाजा नाफे निकले आगे, और आज हम देख रहे हैं ख्वाजा नाफे को। मगर ये नो लुक 6, और जिसपे उसने एक यंगस्टर ने कहा है कि नहीं जी, मेरा कोच कहता है देखो भी ना बॉल को, या गड़बड़ हो जाती लाला, बॉल देखे बगैर शॉट घुमा दो, ये तो आई डोंट नो कि किस वजह से बात की है ना, उसकी पीछे रीजन होना चाहिए, बता देता, क्लियर करता तो ज्यादा बेहतर है। आज जहाँ तक आपने आजम खान की बात की, आजम खान को मैं काफी अरसे से, क्योंकि कराची ने हमारी परवरिश की है मेरी, तो इस बंदे को मैं बहुत शुरू से देख रहा हूँ, और ये बड़े प्रोफेशनल तरीके से क्लब्स को लेके चलता है, और बड़े अच्छे प्लेयर्स ये सामने लेके, असद शफीक, सरफराज, ये सारे इसी क्लब्स के ही हैं। तो आई मीन के ये वो कंट्रीब्यूशन है, और खासतौर पे जो नदीम उमर साहब पीछे बैठे हुए हैं फाइनेंशियली, वो उनको सपोर्ट करते हैं, तो ये वो सपोर्ट है जो चाहिए होती है, इनकी कंट्रीब्यूशन है सारों की कराची क्रिकेट में खास तौर पे। ये मतलब ये वो अनसंग हीरोज होते हैं मुशी भाई, जो आपको फ्रंट स्क्रीन पे नहीं दिखते, जो पीछे, बिकॉज आई रिमेंबर कि सरफराज तक को, वो छोटे से एक सरफराज को बाइक पे ले लेके घूमते थे, और जिस तरह वो स्ट्रगल साथ करते थे इन लड़कों के। सो यस, कंट्रीब्यूशन जाता है, और मेरा ख्याल से इनका नाम लेना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये जो उमर भाई की बात कर रहे हैं, ये इन्होंने ऑन किया अपने प्लेयर को। जी, कोयटा ग्लेडिएटर पिछले 3-4 साल से अच्छा नहीं खेल रही थी, उन्होंने ना मोइन को छेड़ा, ना उन्होंने सैफी को परे किया, उन्होंने अपने बंदों को ऑन किया, और बुरे वक्त में ही ऑन किया जाता है, अच्छे वक्त में किसी की जरूरत नहीं होती। ये सबसे बड़ी कोयटा ग्लेडिएटर की जो आजम की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ अपने लड़कों के लिए फाइट आउट करता है, वो बताता है, ये क्या नाम है उसका, वो जो छोटा बच्चा है, जो साइम हो गया आपका, ये अभी सऊद शकील हो गया, और वो जो अभी यार उमर, क्या नाम है, उमर बिन यूसुफ, अभी देखे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर गया। 6-7 बंदे उन्होंने पिछले 3-4 साल से कोटा ग्लेडिएटर ने कराची के थ्रू दिए, और सारे अच्छे प्लेयर हैं। आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए उनको, जैसे लाहौर कलंदर को, जो परसों शायद ने बात की थी कि सारी फ्रेंचाइज को ऐसा करना चाहिए कि लाहौर कलंदर अगर ऐसा कर रहा है, शौर जल्मी भी थोड़ा बहुत करता है, तो कोटा ग्लेडिएटर को ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। पर जैसे नाफे की बात आप कर रहे हैं कि 2-3 थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ड्रेसरूम शेयर करने का इसके साथ, T10 में भी हमारे साथ था, अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं सका, बट वेरी हंग्री,
हर वक्त इन्वॉल्व रहता था, हर वक्त कोई ना कोई सोच रहता था, कभी किसी को थ्रो डाउन कर रहा है, कभी बैटिंग कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ये लेग ब्रेक भी कर लेता है शायद। हाँ लेग, मैंने इसको बोला था, मैंने कहा तूने जाके ना 2-2 घंटे जाके लेग स्पिन भी किया करो और बाकी चीजें भी, ये कीपिंग भी बहुत करता है। तो आई थिंक ब्रेक के बाद बाकी बिल्कुल कीपिंग भी करता है, एक अच्छा कीपर भी है, कीपिंग करते हुए भी हमने रिसेंटली देखा है नाफे को। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL सीजन 9 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। कल जो मुकाबला हुआ लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, जहां पे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आउट क्लास कर दिया लाहौर कलंदर्स को, मगर जिस तरह आपको शो के शुरू में भी बताया था, अभी फिर से बता रहे हैं और फिर से ये अनाउंस भी कर रहे हैं कि क्या सवाल है, क्योंकि कोई मिस आउट ना कर जाए इस सवाल को, क्योंकि हम देना चाहते हैं आपको तोहफे और तहाइफ। हाँ तहाइफ, सही कह रही हूं ना मैं? बिल्कुल तहाइफ। हाँ, बड़ा ये खतरनाक लफ्ज है, मैं बिल्कुल फंबल नहीं कर सकती, तो मैंने फौरन हाफिज की तरफ कहा कि हाँ तहाइफ जो है वो यहाँ से मिलेंगे आपको जोर का जोर से। और ये स्पार्क्स की तरफ से आपको मिलने वाला है गिफ्ट, और वो गिफ्ट ऐसा वैसा कोई गिफ्ट नहीं है, Neo 6 स्मार्टफोन आपको स्पार्क्स की तरफ से मिलेगा। सवाल जल्दी से नोट करें और फिर नंबर नोट करें और जवाब दें। तो सवाल है, किस पाकिस्तानी प्लेयर को PSL में सबसे ज्यादा कप्तानी करने का एजाज हासिल है? सो नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए, 0346 650 3661 0346 650 3661। मुझे भाई आपको अंदाजा होगा ना तहाइफ जो हैं, हाँ। ये तहाइफ के ऊपर मुझे और मैं भी शायद हम गेम खेल सकते आपने भी हैं। बड़ा ना बड़ा संभल के बोला है। याद कर रहे हैं ये जो तोहफे तहाइफ है, हाँ। ये जो है ये तोहफे तहाइफ जो, इसमें मैं और शायद पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम गेस कर सकते हैं। नहीं, ये तो ऐसे तो नहीं कर, वो देखे ना हर उस पे छोटा सा वो लिखा हुआ होता है, कंपनी के लोगों को इजाजत नहीं होती है हिस्सा बनने की, तो हम कंपनी का लोग हैं। हलाल भी लिखा होता है, हराम भी लिखा होता है, हमारे लिए हराम। तो मेरा ख्याल से रोक दिया मुझे भी आपको बॉलिंग की इजाजत नहीं मिली। कोई बात बॉलिंग की इजाजत नहीं मिली। तो ये एक ऐसा सवाल है, आसान सा सवाल है, आप लोगों से जो पूछा है जल्दी से जवाब दीजिए और आप लकी विनर बन सकते हैं और आप जीत सकते हैं Neo 6 स्मार्टफोन स्पार्क्स की तरफ से। सो मूविंग ऑन फर्दर, हम जहां यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, एक और यंगस्टर, एक और इमर्जिंग प्लेयर जो हमारे सामने आया, दैट वाज जहादाद खान। कल जिस तरह जहादाद ने भी वाकई अपने नाम के हिसाब से उन्होंने बैटिंग की है और जिस तरह परफॉर्मेंस की, एक बहुत अच्छा ये एक चीज़ दिख रही है अभी शुरू के दिनों में PSL 9 में, कि हमें बैटर्स अपने स्ट्राइक रेट पे काम करते हुए दिख रहे हैं, जो कमी हमें नेशनल टीम में बार बार दिखती है। ज़रूरत भी इसी चीज़ की है इस फॉर्मेट में ख़ास तौर पे। और जांदाद की आपने बात की, वो मेरे ख्याल में बॉलर, पहले फास्ट बॉलर है, देन वो बैट्समैन है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो बॉलिंग में इस पूरे इवेंट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करे। इसलिए कि ये लड़का भी लास्ट जो लीग हुई थी कराची के अंदर, वहाँ पे, और एक और लड़का वहीं से इन फ्रेंचाइज ने पिक की है, तो ये बहुत अच्छे। देखिए छोटी छोटी लीग्स होती हैं, प्लेयर्स नज़र आते हैं एंड देन बड़ी टीम उनको उठा लेती है और मौका भी देती है साथ में। तो ये PSL का फ़ायदा यही है कि हमारे लिए टैलेंट सामने आता रहे और उस टैलेंट को हम ज़ाया ना करें। नज़र तो आ जाता है, ज़ाया भी होते हैं, तो उनकी ग्रूमिंग के लिए आपके पास अकेडमीज़ होनी चाहिए, और अकेडमीज़ है, उनको फ़ौरन मुशबही अकेडमीज़ में जगह मिलनी चाहिए। उनको 3-4 महीने अकेडमी में रखें, उनको वहाँ पढ़ाएं भी, उनको वहाँ पे क्रिकेट भी खिलाएं, उनकी ग्रूमिंग करें, और उनकी जो स्किल्स हैं जितना डेवलप कर सके उतना अच्छा है। हाँ। और आपके कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम होना चाहिए, जो आजकल के हमारे माशरे की सबसे ज्यादा जरूरत है। कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत है काम के साथ में। मुश्ताक भाई, जब ये जहादाद की बात की, जब उन्होंने चार्ज किया, अटैक किया, तो इब्रार जो कि पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं, आपको लगा कि दबाव में आए क्योंकि उन्होंने बैट्समैन से दूर बॉलिंग शुरू कर दी? अच्छा, ये जो नाफे और ये जो बच्चे का नाम जहादाद खान है, ये इनके अंदर दो चीज़ें दोनों की कॉमन थी। टेम्परामेंट, बहुत तगड़ा टेम्परामेंट है, और ये क्रेडिट देना चाहिए हमें KP के लोगों को कि जब वो किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में आते हैं तो वो एक्सप्रेस करने में घबराते नहीं। ये उनकी पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमें शाहिद ने अभी बात की कि हम इनकी मेंटोरिंग होनी चाहिए, इनको बैक करना चाहिए, इनको भूलना नहीं चाहिए। आप याद रखिए, दूसरी सेम टाइम पे वी बिकम वेरी एक्साइटेड
फ्रॉम यस्टरडे। हम एकदम इनको ऊपर ले जाएंगे और जब ये इंटरनेशनल खेलेंगे तो वहाँ एक्सपोज हो जाएंगे। कल जो बॉलिंग की है कोटा ग्लेडिएटर ने, विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसकी परफॉर्मेंस को हम टेक अवे नहीं कर सकते, मगर वो जो बॉलिंग थी वो बड़ी एवरेज बॉलिंग जो लाहौर कलंदर्स ने बॉलिंग की है उसने जहांदाद कोटा ग्लेडिएटर कोयटा ने जो बिल्कुल। अब हसनैन को अगर वो इब्रार को वो छक्के मार रहा है तो आप इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, यू हैव नो प्लान्स। मुझे नहीं समझ आती कि हारिस रऊफ ने एक बाउंसर मारा था उसको और वो तारा खड़ा हो गया था, उसने कैच नहीं किया हसनैन ने, वो जो कोटा ग्लेडिएटर का लेफ्ट आर्म स्पिनर वेस्ट इंडीज का, वो कैच था, उसे नहीं रीड हुआ। आई थिंक शाहीन ने किया था या किसी ने किया था, बाउंसर मारा था तो खड़ा हो गया था। उसके बाद एक बंदे ने बाउंसर नहीं मारा उस बंदे, बाउंसर मार के उसको बैकफुट पे तो लेके आओ। अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है यहाँ से टेम्परामेंट का भी पता चलता है, आप गेम अवेयरनेस का भी पता चलता है। सो इसको नाफे को और क्या नाम है इसका, जहांदाद को, नाफे को जरूर फर्स्ट क्लास में डालना चाहिए, यहाँ जल्दी ना करें। शाहीन ने एक बड़े अच्छे इंटरव्यू में कल बात की, उसने पूछा, ज़ैनब ने उससे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक लाइक अबाउट दैट यंगस्टर्स लाइक हु प्लेड अगेंस्ट यू वेरी वेल। उसने कहा कि बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर है, बट वी हैव टू वेट, ही हैज टू अर्न हिज प्लेस। दिस इज अ वे, समटाइम वो PSL से हम हीरो तो बना देते हैं बच्चे को, वो जाके एक्सपोज होता है, फिर वो बहुत पीछे चले जाता है। एक को प्रोसेस में डालें, फर्स्ट क्लास खेले जाके, फर्स्ट क्लास आजम ने थोड़ा सा फर्स्ट क्लास खेला है, 4-5 मैच खेले हैं, अब वो लीगों में जाके उसको रन्स करने आ गए। ये जो नाफे है ना, इसको थोड़ा सा स्मार्ट है, ये चिराक है, इसने 40 के बाद ना अगले जो 10 रन किए थे ना बड़े स्मार्टली किए थे। उसने आराम से सिंगलों से किया, तो उसको पता था, सैफी भी साथ खेल रहा था उसके, उसने कहा आगे भी जाऊंगा और मेरा 50 भी हो जाएगा और फिर मैं चांस भी ले लूंगा। सो दैट इज अ स्मार्ट क्रिकेट। सो आई थिंक ये लोगों को सीखनी चाहिए और PSL के मुताबिक हमें जल्दी नहीं करनी पड़ेगी। प्लेयरों को परफॉर्मेंस जरूर हम अप्रिशिएट जरूर करेंगे, मगर वी शुड नॉट बिकम सो एक्साइटेड टू पिक देम स्ट्रेट अवे। बिल्कुल। और मुशी भाई एग्जैक्टली ये जो आप नाफे की बात कर रहे हैं, देखिए स्लॉगर्स आपको मिल जाते हैं, आपको पावर हिटर मिल जाते हैं, मगर समझदार प्लेयर मिलना मुश्किल होता है। जिस तरह, बिकॉज वो टाइम इट वाज वेरी एविडेंट कि उन्होंने स्कोरबोर्ड पे देखा कि रन बॉल ही तो जाना है, एक आधा सिर्फ चौका मारना है, सो व्हाई जस्ट टेक अ चांस एंड व्हाई नॉट फिनिश द मैच। और एकदम से अपनी उसको रोक देना, अपनी कमांड पे गियर शिफ्ट करना जिस बैटर को आ जाए, मेरा ख्याल से उससे बड़ी तो कोई एक पावर नहीं होती एक बैटर के। आई थिंक बिल्कुल सही बात है। आई थिंक शायद कैन टेल बेटर। उसमें वजह कि ये खेला है, ये बड़े इसने मैच पाकिस्तान को जिताए। शायद आपसे ये क्वेश्चन करते हैं व्यूअर्स के सुनने के लिए कि ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ पर्सन के जी छक्के पे मशहूर थे। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ जैसे आपने इंडिया में 100 किया था एक टेस्ट मैच में, कभी आपको समझ आई थी पिच के ऊपर के खड़े होकर कि किस बॉलर को रिस्पेक्ट देनी है या किस तरह गेम लेके जानी है? अनदर वर्ड्स, इफ आई मेक इट शॉर्ट, स्कोर बोर्ड को देख के खेलते थे कभी आपके? नहीं खेलते थे मुश्किल स्कोर बोर्ड तो नहीं, लेकिन बॉलर्स को लाजमी, जैसे मैगरा के बॉल कर रहे हैं या बिशप या कॉर्टनी वॉश जब बॉल करते थे, या क्या नाम था साउथ अफ्रीकन, पोलार्ड, ये जब पॉलक ये जब बॉलिंग करते थे ना, तो आप कहते थे कि नहीं यार ऐसे नहीं मुंह उठा के आप मार सकते हो इनको। आप एक रेपुटेशन बनी हुई होती है उन बॉलर्स की। स्कोर बोर्ड तो कभी भी नहीं देखता था, नहीं ना स्कोर बोर्ड नहीं, बस बॉलर देखता था कि कौन सा बॉलर टारगेट में आ सकता है, भाई इस पे ज्यादा फोकस करते थे। नहीं, और ये मेरा ख्याल से एक अच्छी, लेकिन असल जो चीज है ना इन प्लेयरों की, इन बच्चों की, इनका पता चलेगा आगे वाले मैचों में कि क्या ये उसी परफॉर्मेंस में जिंदगी गुजार रहे हैं, उसी में खुशियां मनाए जा रहे हैं, या उस परफॉर्मेंट को अपने अकाउंट के अंदर डाल के अब नए माइंड के साथ जा रहे हैं कि नहीं। वो जो मेन चीज है कंसिस्टेंसी, कितनी कंसिस्टेंट, यू शुड बी कंसिस्टेंट ना, विद ऐसे नहीं कि एक मैच के पे बस वाह हो गई, नहीं आप टॉप बैट्समैन बनो पूरी लीग के, तब पता चलेगा वाकई ये प्लेयर है। अच्छा, ये सॉरी टू कट यू, ये शाहिद का बहुत एक्चुअली वी मिस द ट्रिक। ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, शाहिद ने या मैंने 5 विकेटें ली हैं, या इसने 100 किया, या अभी नाफे ने स्कोर किया, अब जब एक्सपेक्टेशन मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से आएगा ना, ये जिताएगा, उस एक्सपेक्टेशन को ये किस तरह हैंडल करता है, वेट उसको, क्योंकि ना ये सबसे इंटरनेशनल क्रिकेट में ना सबसे बड़ा प्रेशर पता किस चीज का होता है? एक्सपेक्टेशन, कि यार मैंने स्कोर कर दिया, अब लोग मुझ पर देख रहे हैं। 70% लोगों का फेलियर पता क्या होता है? वो लोगों की तरफ चले जाते हैं, प्रोसेस से निकल जाते हैं। जिस तरह वो कहते हैं ना कि मैंने इस तरह स्कोर किया था, अपने क्लब को इस तरह मैच खेला था फर्स्ट क्लास में,
नाफे के ऊपर अगले 3-4 मैचों के ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी कि ये कैसा खेलता है। अगर तो इसका इंटेंट चेंज नहीं और गेम अवेयरनेस जिस तरह इसने कल दिखाई अगर ऐसे ही खेलेगा तो आई थिंक लाइक बहुत पाकिस्तान के लिए भी अच्छी न्यूज़ भी है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि इसको देखेंगे लोग खेलते हुए और इसकी एज के लड़के इसको कैच अप करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट भी तगड़ी होगी अगर ये बच्चे जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। और मुझे कॉन्फिडेंट भी लग रहा था बच्चा बैटिंग करते वक्त और इवन की मीडिया को फेस करते वक्त इतना मीडिया बैठा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा था। असल चीज कॉन्फिडेंस होती है। एंड वी नीड टू रियलाइज कि ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं। अभी जब मुश्किल विकेट्स आएंगी जहां बॉल फंसेगा ग्रिप करेगा वहां ये कैसे अपने आप को अप्लाई करेगा वो सारे टेस्ट अभी बाकी हैं। अभी हम बहुत जल्दी वो कहते हैं ना जल्दी से हीरो तो बना देते हैं मगर फिर उसके बाद उसे उन एक्सपेक्टेशंस को। बट एक और जो हमें कल दिखे और जो हमें मुसलसल दिख रहे हैं डोमेस्टिक में तो लगातार रन्स कर रहे हैं पाकिस्तान टीम में ऊपर नीचे किया जा रहा है साहिबजादा फरहान को जब पाकिस्तान से खिलाते हैं तो 5वें नंबर पे खिलाते हैं या 7वें नंबर पे खिलाते हैं मगर कल जिस तरह साहिबजादा फरहान जो है वो मौजूद थे और जिस तरह उन्होंने खेला इट वाज वंडरफुल जिस तरह ही वाज अप्लाइंग हिमसेल्फ। देखिए इस लीग के अंदर जितना बैट्समैन फायदा उठा सकते हैं जितने लंबे रन कर सकते हैं करने चाहिए। पिचेस बहुत जबरदस्त है। इवन के फास्ट बॉलर्स को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने बॉलिंग करनी किधर। इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं हमारे फास्ट बॉलर कि एक तो रूम भी दे रहे हैं पिच को देख नहीं रहे। हर पिच के ऊपर आप विकेट लेने नहीं जाते। कितनी बॉलें होंगी जो गुड लाइन पे की होंगी इन लोगों ने मुश्किल से ओवर के अंदर 1 से 2 बॉलें की होंगी। तो जब किसी चीज की कंसिस्टेंसी नहीं होगी आप एक जगह पे बॉल करो तो सही बैट्समैन को चांस लेने दो। आप बैट्समैन को खुद मौका दे रहे हो कि वो आपको हिट करे। एक चीज जो साहिबजादा की बात की है इसको मैं काफी अरसे से देख रहा हूँ। टॉप परफॉर्मेंसेस चल रहा है सीजन में डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी क्रिकेट खेलता है हर जगह परफॉर्म करता है। एक लड़के को आप पिक करते हो वो लड़का ओपन में रन करता है। पाकिस्तान टीम के अंदर आप उसको 5वें-6ठे नंबर पे खिलाते हो। ये तो इंसाफ नहीं है ना। ये तो ज्यादती कर रहे हैं आप लोग। जबरदस्ती एक प्लेयर को घुसाना चाह रहे हैं कि लोगों का प्रेशर है कि यार इतना परफॉर्म कर रहे हैं इसको खिला नहीं रहे लेके नहीं जा रहे। इस तरह जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करें। अभी अगर आप ओपनर्स की लिस्ट देखें तो मुशी भाई 8-9 आपके पास ओपनर्स हैं इस वक्त। सही बात है। तो जबरदस्ती किसी को 5वें-6ठे नंबर का बैट्समैन ना बनाओ। हम जबरदस्ती शान मसूद को देख लें वो बेचारा उसको पता था कि मुझे ओपनर में तो चांस नहीं मिलेगा। उसने डोमेस्टिक में 4थे नंबर पे 5वें नंबर पे बैटिंग करना शुरू कर दी थी। जबरदस्ती ना करें। जिसका जो हक है जो नंबर बनता है जिस पे वो क्रिकेट खेलता हुआ है उसी पे खेलें। नया बॉल फेस करना पुराना बॉल फेस करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और शायद अभी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की आयरनी है कि हमारे पास बहुत सारे ओपनर्स आ रहे हैं अच्छे ओपनर्स आ रहे हैं बट मिडिल ऑर्डर में बैटर्स की अभी भी तलाश जारी है। इसीलिए शायद जहादात खान की जो हमने बात की वो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि जहादात हमें मिडिल में दिखे इस तरह एक परफॉर्म करते हुए एक मिडिल ऑर्डर बैटर जिसकी शदीद ज़रूरत है इस वक्त टीम पाकिस्तान को। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो जहादात खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की थी वो भी आपको सुनाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और डिस्कशन हमारी हो रही है लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कल मुकाबला हुआ एंड ऑल ओवर PSL 9 का जो टैलेंट हमें दिख रहा है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। जहादात खान पे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की और जहादात खान की इंपॉर्टेंस इसलिए इन सारे लड़कों में ज़्यादा दिख रही है बिकॉज हमें ओपनर्स तो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। रेगुलरिटी में ओपनर्स टैलेंटेड ओपनर्स दिख रहे हैं चैलेंज कर रहे हैं मगर मिडिल ऑर्डर बैटर्स में अभी भी टीम पाकिस्तान स्ट्रगल करती हुई दिख रही है विच मींस टीम पाकिस्तान को भी मिडिल ऑर्डर बैटर्स चाहिए और मिडिल ऑर्डर बैटर्स जो है वो हमें PSL में भी दिखने चाहिए। बिल्कुल जी परफॉर्मेंसेस बहुत सारी हैं और जाहिर सी बात है रेप्यूटेशन की हम बात कर रहे थे कि अपनी रेप्यूटेशन को पुट फॉरवर्ड करना और उसका बोझ उठाना बहुत मुश्किल बात होती है मुशी भाई। बिल्कुल। और ये शहीन को एक्चुअली क्रेडिट देना चाहिए। पिछली दफ़ा भी वो हमें फाइनल हरा गया था अकेला बैटिंग पे ऊपर आ गया था। ये जो प्रोएक्टिवली ये डिसीजन करता है ना ये इसकी भी क्वालिटी है। और कलंदर की ना ये मैनेजमेंट को पूरा क्रेडिट देना चाहिए शहीन को देना चाहिए। अब देखो ना उस बच्चे को कहा जो तुम्हें आता है वो करो जाके। ये प्रेशर ऑफ करने की बात है ना उसने ही मेक्स लॉट्स ऑफ सेंस हियर। बाकी आप ये जो आप बात कर रही है कि ये हमारी जो यूथ है ना जो हमारी जो लड़के आ रहे हैं आई थिंक इनकी स्पीकिंग पावर इनको बोलने का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है और ये आपकी गेम के ऊपर रिफ्लेक्ट बहुत करती हैं ये चीज़ें। सो आई थिंक लाहौर कलंदर को जितनी जल्दी इफ दे पुल द सॉक्स एज क्विक एज दे कैन आई थिंक इट बी अ गुड फॉर देम एक्चुअली।
मेरा ये मान। मुझे भी ये भी आपको लगता है कि कुछ रन्स कम थे, जैसा भी जहानात ने बताया कि लाहौर को कुछ रन ज़्यादा मिल जाते तो मैच थोड़ा और करीब जा सकता था। 10-15 रन आई थिंक दे वर शॉर्ट। अगर ये नीचे से ना जहांदाद अच्छा खेलता तो इन्होंने तो 170 भी नहीं करना था, 160 भी नहीं करना था, जिस तरह ये खेल रहे थे। वो उसने आगे उसने सब कुछ किया। और दूसरी बात जो कोयटा ग्लेडिएटर से गलती हुई, आप देखिएगा अच्छा कप्तान को स्पिनर को यूज करने का तरीका आना चाहिए। आई थिंक सैफी को उस वक्त बोलना चाहिए था रायली रोसो को कि जब अबरार जैसे मिस्ट्री स्पिनर जब रिदम में होते हैं ना, उनका एक ओवर कभी नहीं बचाना चाहिए, स्पेशली इन पिचों के ऊपर जहां पे बहुत फ्लैट स्पिन नहीं हो रहा, क्योंकि उसका वो रिदम में था, 3 ओवर अच्छे कर चुका था, उस पर विकेट लेने जाते, एंड में बचाने की कोशिश ना करते, एंड में आप अपने एक्सपर्ट बॉलर से ही जाते। तो आई थिंक जिस तरह हुसैन, वो जो खब्बा है हुसैन, अकील हुसैन जो है ना, उसको आप एक ओवर रोक सकते हो बिकॉज ही स्मार्ट, वो आर्म बॉल भी कर लेता है, यॉर्कर भी मार लेता है, उसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। ये जो अबरार है, इसको अभी 2020 में ये ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ 2020 बॉलर। अच्छे बैट्समैन, अच्छी टीमें इसको पकड़ सकेंगी। इसके पास वो मिस्ट्री नहीं है, लॉन्गर फॉर्मेट में ठीक है। आई थिंक इसलिए जो अच्छे कप्तान होते हैं उनको स्पिनर को इस्तेमाल करना बहुत अच्छा आता है। मुश्किल भाई क्या गलतियां कर रहे हैं बॉलर जो इतनी मार पड़ रही है? यार एक कंसिस्टेंसी नहीं है। आपने बिल्कुल, मैं मतलब आपके अल्फाज रिपीट करता हूँ, शाहीन ने कल 2 इतने खूबसूरत बॉल किए, स्विंग हुए, ठीक है, आप बीट करते हैं, सऊद शकील बीट हुआ है, एंड देन आप टांग पे एक यॉर्कर मारने के चक्कर में चौका खा लेते हो, आपका रिदम वापस नहीं आता था। मतलब एक जगह बॉल क्यों नहीं कर रहे? एग्जैक्टली आप करो तो आप चांस ले रहे हो, इस तरह की पिचेस के ऊपर आप बॉलर चांस नहीं लेता, बैट्समैन लेते हैं, आप सिर्फ अपनी लाइन और लेंथ को पकड़ के रखते हैं। मुश्किल पिचे हैं ये, और बैट्समैनों के लिए तो जितने रन करें कम है। ये तो मेरे ख्याल में हर मैच में जिस तरह की पिचे नजर आ रही है 200+ रन होने चाहिए। बिल्कुल सारे, मतलब ये तो बैटर्स के लिए एक बैटिंग पैराडाइज बना हुआ है। सवेरा हर टीम के बैट्समैन देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, सारी टीमें बहुत जबरदस्त है। आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेज किया है कि क्यों बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे। आमिर क्यों अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 2 मैचों में कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और एंड में आके यॉर्कर 4 यॉर्कर उसने मारे। उसने नहीं चेंज किया कि मेरे लिए यॉर्कर के लिए तैयार होंगे, उसने कहा मेरा ये एग्जीक्यूट हो रहा है सही, मैं चारों के चारों, क्या किया, बहुत जबरदस्त ओवर खत्म किया उसने। ये उसकी क्वालिटी है। आई थिंक ये एक्साइटमेंट में हारिस, मुझे आप बार बार हारिस की हम बात करते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में, आपके पास 150 की स्पीड हो और आप रिकी पॉन्टिंग के भी बाउंसर मारेंगे ना, उसकी टांगे कांप जाएंगी। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। और बाउंसर मारते ही नहीं है वो। मुझे नहीं समझ आती, बाउंसर के बाद अगर स्लो वन करो तो बंदा तो पीछे घुसा होता है, फिर आपका बॉल, अगर एज शाहिद से पूछो ना, अगर कोई बाउंसर के लिए तैयार है, अगर कोई लेंथ बॉल स्लो बॉल करता है तो इसका गेंद ऊंचा जाएगा, लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि सारा वेट ही पीछे गया हुआ है। तो आपने पीछे ले जाके फिर आगे लेंथ बॉल करना होता है। आई थिंक शाहीन और हारिस दे बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्राई मार रहे हैं, बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं विकेटें मिल जाएं इन पिचों के ऊपर। जैसे शायद ने कहा, फ्लैट पिचें, 200 रन पार स्कोर है इन पिचों के ऊपर। करना क्या पड़ेगा, सिंपल कर लें, पहले 2 ओवर स्विंग करने की कोशिश करें, फिर एंड में आके अपने यॉर्कर और वेरिएशन। आप शाहीन ने कल आखिरी ओवर बहुत अच्छा किया, यॉर्कर मारे हैं, उसके लगे हैं यॉर्कर, उसने भी बहुत अच्छी पेस से बॉल की है। अब क्या है कि नए बॉल के ऊपर भी यॉर्कर हैं, लोग तैयार हैं, लोग तैयार हैं सबके लिए। एग्जैक्टली यही क्या मसला दिख रहा है कि ओवर ट्राई कर रहे हैं, ओवर वो कर रहे हैं अपने ऊपर, उनके जहन में ये प्रेशर दिख रहा है। हारिस के भी यही, विकेट निकालनी है, विकेट निकालनी है, और उस विकेट निकालने के प्रेशर में दे आर लूजिंग देयर प्लॉट, और उस पे रन्स पड़। इनको ये समझ नहीं आ रही कि जितनी डॉट बॉलें करेंगे समझो विकेट आ रही है, थोड़ा रुको तो सही ना यार, थोड़ा टाइम लो, बैट्समैन को चांस लेने दो। आप 4-5 बॉल एक जगह तो करो, डॉट बॉल करोगे जाहिर वो T20 बैट्समैन और रन तो करना है, चांस तो लेना ही है, तो एक जगह तो पहले बॉल करना सीखो ना यार। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंटली अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करें। बट हम अब ये हमारे जो साथी हैं ये बड़े खामोश बैठे हैं और बहुत देर से खामोश बैठे हैं। बोर हो गए ये लोग, अब जरा इस खामोशी को तोड़ते हैं। और माइक किधर है, किसके पास है माइक? जल्दी से माइक अच्छा, आपसे सबसे पहले शुरू करते हैं आप। हाँ, ये अमेरिका से आए हैं जी। अच्छा, मैं आयरलैंड से आई हूँ। और मेरी अम्मी अमेरिका होती है, और वी बीन वेरी ब्लेस्ड। हम लाला से लाइक दिस मेरी सेकंड मुलाकात है और बहुत जबरदस्त है। अम्मी जी को तो मैंने पहचान लिया है फौरन। और लाला, मैंने सिर्फ ये कहना है कि मैं अभी MBA कर रही हूँ आयरलैंड से, ट्रिनिटी कॉलेज से, और वहाँ पे एक है सोशल एंटरप्राइज प्रोजेक्ट विच फोकसेस ऑन NGOs। तो मैंने वो सिर्फ इसलिए ऑप्ट किया था, मैंने कहा आई विल ग्रेजुएट और इंशाल्लाह वन डे आई विल जॉइन शाहिद अफरीदी फाउंडेशन। हो गया, ओ भाई हो गया, थैंक यू सो मच, जबरदस्त। ये अम्मा जी की भी बात सुनी जी। अम्मी जी, अम्मी जी को तो मैंने पहचान लिया। अम्मी जी स्पेशली मुझे तस्वीरें दिखा रही, देखो भूलना मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ।
fundraising पे माइक करीब थोड़ा सा। मैंने इरादा किया हुआ है कि जब तक मेरी जिंदगी है और जब मेरे होते हुए जिस सिटी में आपका होगा फंड रेजिंग, आई विल जॉइन। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी सेहत के साथ दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए जी। बहुत अच्छा लगता है, हमारी पूरी फैमिली आपकी बहुत फैन है। थैंक यू। मेरे हस्बैंड ने आज आना था, वो एंड टाइम पे आ नहीं सके। बस हमारा कल भी प्रोग्राम चलेगा। चले कल भी आ जाए आप। ये तुम्हारी लक है कि हम आए हैं। तो मैंने पूछा, मुझे पता था कि जोर का जोड़ और आप आते हैं, मैं आपके सारे प्रोग्राम देखती हूँ। आपका भी मैं बहुत अच्छे आपके एनालिसिस होते हैं और बहुत शौक से देखती हूँ। आपका भी बहुत वैसे हैरत है, मतलब आप भी जोर का जोड़ की फैमिली मेंबर। आप हैरत है कि आपने आप हमारी माँ हैं तो उनके वो हमारे वालिद साहब के बराबर होंगे। अब वो आपने उनको कहा वो नहीं आए, इस बात पे जाके आज बात होनी चाहिए। मुझे पता था कि हम इधर, हम असली किसी और शो में आ रहे थे, तो इधर आके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जोर का जोड़ इधर ही होते हैं और शायद अफरीदी यहीं से लाइव आते हैं। तो उन्होंने कहा अभी आए बैठे हैं। ये बच्चों, और मैं भी आज ही आया हूँ। ये बच्चों देख लो, अपने खावन को बैक करने का तरीका सीख लो। और ये वाकई वो कहते हैं ना कि हम प्लान करते हैं, अल्लाह प्लान करते हैं। जब मैं लास्ट टाइम लाला से मिली थी, लाला ने मुझे यही कहा था कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती, सारी प्लानिंग ऊपर वाली होती है। और आज दोबारा मेरी इनसे बिल्कुल ऐसी मुलाकात हो गई है, कोई हमारा इरादा भी नहीं था। बिल्कुल बेशक। मेरी अलीन बेटी छोटी है, वो डेंटिस्ट है, न्यूयॉर्क में NYU से उसने अभी ग्रेजुएट की है। वो कल ही फ्लाइट से वापस गई है और अब वो बहुत तड़पेगी जब हम तो कोई आप मैसेज भेज दें। नहीं, बस वो लाइव शो में देख रही है और जब आए इंशाल्लाह ये स्टूडियो, ये समा चैनल उन्हीं का है, कभी भी आके हमारे साथ बैठ सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यही मोहब्बत है, यही प्यार है। जब हम बात करते हैं जिस तरह क्रिकेट को एक तो प्यार किया जाता है और फिर ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, दुनिया भर में जो पाकिस्तानी रहते हैं, उनका जो प्यार है और उनकी जो मोहब्बत है हमारे इन खिलाड़ियों के लिए, वो अनकॉल्ड है। बिल्कुल आप देखें सामने तो। अच्छा, अब आप बताओ मुझे, आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है PSL में? मेरी पसंदीदा जो टीम है वो है लाहौर कलंदर। लेकिन मेरा शायद सर से एक सवाल है। प्लीज पूछे। मेरा सवाल ये है कि जब हमारे प्लेयर्स जो हैं वो PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, जैसे शादाब खान है और शान मसूद ने इनिंग्स खेली है इस्लामाबाद से, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जैसे ही वो उसमें जाते हैं तो रन रेट भी उनका कम हो जाता है और वो परफॉर्मेंस भी वो नहीं रहती जो PSL में होती है। तो इसके बारे में आप ज़रा थोड़ा सा बताएं कि ये क्यों होता है? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट का अपना एक प्रेशर है, ठीक है ना। आप जिस फ्रीडम के साथ यहाँ खेलते हैं, उसी माइंड सेट के साथ आप इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला करें। जो आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको क्रिकेट उसी माइंड सेट के साथ ही खेलनी चाहिए। अगर आप प्रेशर लेते हैं कि मैं आउट हो जाऊँगा या मीडिया क्या कहेगा, सिलेक्शन कमेटी मुझे सिलेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये वो अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो आपको खुद अवेल करनी पड़ती है, कोई और नहीं कर सकता आपके लिए। तो आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि मैं जो मेरी स्ट्रेंथ है उसी पे मुझे होना चाहिए। ठीक है, बाकी मुशी भैया, इनको माइक दे दीजिए। हाँ जी, मेरा सर से एक सवाल है कि सर हारिस रऊफ जो है वो बॉलिंग तो बहुत पेस के साथ कर रहा है, लेकिन लाइन लेंथ क्यों भूली जा रहा है? वो इतना स्कोर क्यों कर रहा है? मुशी भाई जवाब दें। नहीं तो आप अगर जवाब देते तो मैंने टोक देना था आपको। कैसे? उसने कहा था सर, तो मेरी उम्र में मैं सर बन चुका, अभी तो आप सर नहीं है ना, अभी तो आप यंग हैं। सर यंग को क्या कहते हैं? हो गए तो आप प्रिंसिपल है। नहीं, बताएं बच्ची खुश हो जाएगी आपके जवाब से। वो उसी पे ही बात हो रही थी कि लाइन और लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस आपके पास जितनी भी हो, लेकिन आपका एरिया ठीक नहीं है जहाँ पे आपने बॉल करना है, बैट्समैन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है, तो आई मीन कि उसके लिए लाइन और लेंथ कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, वहाँ करनी चाहिए। और आपका मैसेज हारिस ने सुन लिया और वो इंशाल्लाह कोशिश करेगा कि अच्छी जगह बॉल करे। ठीक, आप इनको एक माइक जरा दे दें। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि बड़ी बात है, तुमने माइक उठा लिया है। कुछ खाया पिया करो यार। लाला थोड़ी देर बाद माइक से कैसे करें? बेसिकली मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, तो प्रेशर होता है, तो इस वजह से डाइट नहीं ले पाता। प्रेशर पूछो। सर क्वेश्चन ये था कि हमारे प्लेयर्स दुनिया भर की लीग्स खेलती हैं, क्या इंडिया की तरह हमारी लीग्स जो उनसे जो हमारे प्लेयर्स हैं उन पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए ताकि वो रेस्ट कर सकें और फिट रह सकें? That's a very good question. आप जवाब दे दें मुशी भाई। आई थिंक देखें, बहुत ज़रूरी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। वो इंडियन प्लेयर्स को पैसा बहुत देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको फाइनेंशियल जो पैकेज है ना उनका तगड़ा होता है।
अब पाकिस्तानी एक क्रिकेटर है, उसकी कितनी ज़िंदगी है, 2 साल 3 साल इंजरी हो जाए। कई दफ़ा बेचारे कई क्रिकेटर्स हैं हमारी ज़िंदगी में आए हैं, बेचारे बहुत अच्छे थे, एक इंजरी होती है, उंगली टूटती है, उसकी जगह कोई और आता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी जगह नहीं मिलती। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आती है प्लेयरों के पास लीग्स खेलने के, जो अपनी फाइनेंशियली अपनी फैमिली को, अपने फ्यूचर को वो ब्राइट करने के लिए वो कमाते हैं, सिक्योर करने के लिए करते हैं। तो आई थिंक ये बात आपकी ठीक है। इसके लिए कम्युनिकेशन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने इस दफ़ा दिया है ना, बहुत अच्छा किया है, बड़ी खुशी हुई। इनको और पैसे मिलने चाहिए लड़कों को, ताकि वो आपकी बात 100% यकीन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शाहीन को अगर हमने आज प्रोटेक्ट ना किया, हारिस को हमने प्रोटेक्ट ना किया, ये जितने भी हमारे फास्ट बॉलर स्पिनर हैं, इवन बाबर आजम, रिजवान, ये जाके खेलते हैं, इनको हमने प्रोटेक्ट ना किया, तो फिर अनकरीब पता क्या होगा, 2-2, 3-3 साल खेल के जैसे उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा, वो पाकिस्तान को छोड़ के ना लीगों में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त टाइम चल रहा है कि पीसीबी को कम्युनिकेशन करके अपने प्लेयरों को थोड़ा सा पैसा और दे दें, कोई बात नहीं, मगर अपने प्लेयरों को अपने पाकिस्तान के झंडे के लिए ना ज़रूर उनकी एनर्जी सेव करवाने के लिए उनको ज़रूर इंसेंटिव दें। और कई लोग वैसे ही बेचारे कहते रहते हैं कि जी इनको बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत पैसा, अल्लाह का शुक्र है हमारे क्रिकेटर्स डिजर्व भी करते हैं। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन वैलिड है, पीसीबी को इस पर ज़रूर फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल जी। तो इस सवालों के सिलसिलात से वापस इस तरफ आते हैं, और हम जब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, हम जब अलग अलग बैटिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो सऊद शकील की बात करना ज़रूरी है, बिकॉज सऊद शकील स्टैंडिंग विद जेसन रॉय एंड ओवर शैडोइंग जेसन रॉय, ये बहुत मुश्किल काम होता है, बिकॉज जिस स्टेचर का जेसन रॉय प्लेयर है, उसके सामने सऊद शकील, और सऊद शकील बेहतर लग रहा हो, तो एक यंगस्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। कल भी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि अगर नया बॉल खेल के जब वो 5वें नंबर पे पाकिस्तान से 50 ओवर खेलेगा, उसके लिए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि याद रखिएगा कि हमेशा जो बंदा नया बॉल खेल के जब नीचे आता है ना, नीचे नंबरों पे आता है, मुझे याद है कि इंजमाम 3-4 पे खेला करता था, जैसे ही वो 5वें 6ठे नंबर पे आया, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ चले गई। आप मतलब हमारे तो शायद बैठा हुआ हमारे साथ, ये जब ओपन करता था तो ओपन में करते 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 जब नीचे आता था तो इसको बॉल, मेरा आई थिंक ये क्वेश्चन तो इसको शायद को करना चाहिए कि इस वक्त सऊद शकील फील करता होगा कि इवन ये कि उसके अंदर ये डेवलपमेंट हो रही होगी, आप यकीन मानिए उसके अंदर डेवलपमेंट, मैं भी 2020 खेल सकता हूँ पाकिस्तान की तरफ से। अब उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड अप, सेल्फ बिलीव। और इसकी सबसे खूबसूरत चीज पता क्या है? हाँ। जितने भी हमारे ओपनर्स इस वक्त टारगेट कर रहे हैं ओपन पोजीशन के ऊपर, ये सबसे टेक्निकली तगड़ा है। और टेक्निकली अगर तगड़े और आप छिक्के चौके मार लेते हो, ये ही विल पुट अदर पीपल अंडर प्रेशर। लेट मी टेल यू आफ्टर दिस पीएसएल, आप देखिएगा। बड़ी बात है इस लड़के ने कैसे T20 का टॉप किया, वरना कहीं था नहीं। कब से कोयटा ग्लैडिएटर के साथ ये कब से था? काफी अरसे से। ये भी उसी पाकिस्तान क्लब से ही निकला हुआ लड़का है और मिडिल ऑर्डर में खेलता रहा। अच्छा सवेरा, साथ में ये भी देखे मैनेजमेंट को थोड़ा इसका क्रेडिट लाजमी जाना चाहिए कि इस जैसे प्लेयर को एज अ ओपनर चांस ले रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। और वो परफॉर्म भी कर रहा है वो लड़का, ये बड़ी बात होती है। बिल्कुल। मुश्ताक भी, आपको लगता है कि ये जो फील्डिंग खराब हो रही है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, आप मिस फील्डिंग हो रही है, और ये जो कंसिस्टेंसी नहीं है, आप एक्यूरेसी भी नहीं है बॉलर्स की, कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस वाला भी पहलू हो सकता है कि आप उतने ज़्यादा फिट ना हो कि आप रिएक्शन टाइम आपका वो ना हो फील्डिंग करते हुए? 100% दोनों चीज़ें हैं। फिटनेस का भी है। ज़ुमान को पहला मैच देखिएगा आप, और उसका क्लिप्स निकालें। पहला ओवर किया जब उसने अपील किया और रिव्यू लिया, ही वाज लेस ब्रीदिंग, मतलब वो बहुत बड़ा मुश्किल से कर रहा था, सांस उसको बड़ी मुश्किल से आ रही थी। इसका मतलब है कि उसने प्रैक्टिस नहीं की। मैंने नसीम शाह के बारे में भी कहा कि जी आपने सीधा उसे इस्लामाबाद यूनाइटेड से खिला दिया। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पीसीबी के डॉक्टर पैनल, जो मेडिकल पैनल होता है, उसको चाहिए था 2 मैच नसीम शाह को 2020 के पूरे प्रॉपरली खिलवाते, फील्डिंग करवाते और फिर मैच में डालते, उसका मैच लेवल ही डिफरेंट हो जाना था। आप प्रैक्टिस नेट में जितनी मर्जी बॉलिंग कर रहे हैं, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, जो मैच का प्रेशर आता है ना, मैच खेल के जो आपको कॉन्फिडेंस आता है, वो किसी चीज से नहीं आता। सो आई थिंक यहाँ पे जितनी भी फील्डिंग स्टैंडर्ड हमारा गंदा हो रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए कि आई थिंक लैक ऑफ फिटनेस एंड ऑल्सो लैक ऑफ प्रैक्टिस, मैच प्रैक्टिस। मुझे आप देखिए, जुमान को देख लें इस 2 मैचों से पहले, या लाहौर कलंदर के फखर जुमान को देख लें, आप अपना कोयटा ग्लेडिएटर के कुछ लड़कों को देख लें, दे वर ड्रॉपिंग इजी कैचेस। व्हाई? बिकॉज आई डोंट थिंक सो। जब आप रेस्ट करते हो ना, रेस्ट का मतलब पता है क्या होता है? कि आपने मेंटली मैचेस नहीं खेलने होते, इसलिए शाहीन को रेस्ट की जरूरत है, रिलैक्स होना होता है ना। आपने साथ साथ ट्रेनिंग करनी, स्विमिंग कर ली, आप अच्छा खाना खाएं ताकि आप रिलैक्स कर लें।
जो लड़के नहीं खेले होते उनको आधा आधा घंटा फील्डिंग करनी पड़ेगी। फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो आप अपने एटीट्यूड की वजह से, अपनी हार्ड वर्क से इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी बॉलिंग बैटिंग तो जो है वो नेचुरल होती है, उसमें तो आप अपना इन्हांस कर सकते हो अपने स्किल लेवल को, पर फील्डिंग में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। जिस तरह की मुशीबत पिचेस चल रही है ना, और जिस तरह की टीम में बैलेंस है, बॉलिंग बैटिंग सारों की, ठीक है ना, ये इवेंट वो जीतेगी जिसकी सबसे अच्छी फील्डिंग होगी। बिल्कुल सही। आपको 70% फील्डिंग ही मैच जितवाती है, और टीम का पता भी फील्डिंग में ही चलता है कि कितने यूनाइटेड हैं आप। बिल्कुल सही बात। तो फील्डिंग जितवाएगी जिसकी अच्छी फील्डिंग होगी। बिल्कुल। और जैसे आप मुशी भाई हमेशा कहते हैं ना कि कनेक्ट नहीं, तो लाहौर कलंदर्स की टीम का वो कनेक्ट नहीं दिख रहा फील्ड में। इतने ड्रॉप कैचेस, 3 ड्रॉप कैचेस कल भी हुए, पिछले मैच में भी 3 ड्रॉप कैचेस ही हुए थे। फखर जमान ने छोड़ा एक कैच, जमान खान ने, फिर साहिबजादा फरहान ने। अच्छा, बॉलरों को चाहिए होता है मुशी भाई, बॉलरों को फील्डिंग की सपोर्ट चाहिए होती है। कैच होता है तो बॉलर और तगड़ा आता है कि विकेट मिलती है, और कैच ड्रॉप होता है तो बॉलर बैठ जाता है। एक तो हारिस फंसे हुए थे, दूसरा एक आउट उन्होंने किया, अगले गेंद पर सरफराज का कैच जो है वो साहिबजादा फरहान से छूट गया, तो ये लक भी उनकी साइड पर नहीं। पता है क्या, आप सॉरी टू मैं इस पे ऐड इन करना चाहती हूँ हाफिज की बात पे। साहिबजादा फरहान से विकेट कीपिंग कराना, एक पार्ट टाइम विकेट कीपर को रखना क्या क्रिमिनल नहीं होता? मैंने पहले मैच में वो जो बंदे गोरा था जो खेल रहा था कीपिंग, मैंने क्या कहा था, यकीन मानिए मैं घर बैठा था, भाई आए हुए थे मुझे मिलने, मैंने कहा ये मरवाएगा इनको जी, ये क्योंकि क्रूशल मैच पे, क्रूशल टाइम पे ना इसने चौका भी करवा देना है और इससे कैच भी नहीं होना। आज सरफराज का उधर कैच हो जाता है ना, यू नेवर नो, ये इनको लाहौर कलंदर के बॉलरों को पकड़ना आता है, ये उनको पता है कि मैच जीत सकते हैं, मगर बिकॉज ऐसे जैसे शायद ने कहा कि 70% आप मैचेस फील्डिंग से जीतते हैं। मुशी भाई उसने कीपर ने उसका कैच भी छोटा है, वो छोटे बच्चे जो बैटिंग आप मौके देते रहोगे तो बैट्समैन, तो मेरा मतलब है कि ऐसी बात बिल्कुल जी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से वापस आके यही बात करेंगे कि एक इतनी स्पेशलिस्ट जॉब है विकेट कीपिंग, जो कि अगर आप एक पार्ट टाइमर से करवाएंगे तो कितना बड़ा खमियाजा भुगत सकते हैं, वो कल लाहौर कलंदर्स ने फेस किया। ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के इब्तदाई मैचेस के हवाले से, जहां पर लाहौर कलंदर्स को, जो कि दिफाई चैंपियन है, मुसलसल 2 मरतबा इन्होंने टूर्नामेंट जीता, इस मरतबा मुसलसल 2 नाकामियाँ हो गई हैं। इब्तदा इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे 2016 या 17 की PSL लाहौर कलंदर्स ने शुरू की है। इनके विकेट कीपर के हवाले से भी खासी बातें हो रही हैं। पहले मैच में कोई और विकेट कीपर, दूसरे मैच में कोई और विकेट कीपर, और ये पार्ट टाइम विकेट कीपर्स किस हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं मुश्ताक अहमद साहब? बहुत ज़्यादा। जिस तरह आपने सूट का नुकसान पहुंचाया, इस तरह वो विकेट कीपर का नुकसान। किसका नुकसान पहुंचाया? सूट का क्या नुकसान पहुंचाया? पाकिस नुकसान ही की। मुशी भाई जितनी देर से देख रहे थे ना, मैंने कहा कुछ आने वाला है ये। अब साहब सॉरी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप जब प्रोफेशनल लोगों को रखते हैं ड्राफ्टिंग में, आपने देखना होता है पहले 2-3 मैच आपके बहुत मोमेंटम होते हैं। अगर आपने देखा है शे होप को आपने 4 मैचों के लिए अवेलेबल नहीं है, बट यू शुड हैव अ लोकल विकेट कीपर, जहां पे अखलाक जैसे जो बाहर बैठे हुए कराची किंग्स में बाहर बैठे हुए हैं, ही इज नॉट प्लेइंग एंड ही इज वन ऑफ द वेरी वेरी लीथल बैट्समैन आल्सो, ही ओपन्स द बैट एंड ही कीप्स आल्सो। अब ऐसे बंदे के ऊपर आपने टारगेट करके उसको रखना होता है। खुदा न खास्ता आते शे होप इंजर्ड हो जाता है, वेयर यू गो देन? आपकी रिप्लेसमेंट, कीपर की रिप्लेसमेंट जरूर होनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए क्योंकि कीपर बैट्समैन आजकल की क्रिकेट का ये रिक्वायरमेंट है, यू नीड बैट्समैन विकेट कीपर, विकेट कीपर बैट्समैन नहीं चाहिए आपको। तो इसलिए अगर आप साहबजादा फरहान कर लो, उधर सैफी का कैच कर लेता और वो जो स्पिनर का नाफे का कैच कर लेता, तो गेम विल बी डिफरेंट बॉल गेम। तो आपने एक सेक्रीफाइस किया सिर्फ अपनी टीम को बचाने के लिए कि हम ये कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये शोबा किसी को भी दे देते, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू विन मैचेस विद एक्सपर्ट पीपल, यू डोंट गो इफ एंड बट्स। हम कहते हैं ना पाकिस्तान में, कई दफ़ा हम कितना क्रिटिसाइज करते थे, यार नवाज बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है। आप 6 जेन्युइन बैट्समैनों के साथ जाए, 5 जेन्युइन फास्ट बॉलरों के, जेन्युइन बॉलरों के साथ जाए, फिर आपको मैच हारने का, टूर्नामेंट हारने का कोई दुख नहीं होता, बिकॉज यू गिव योरसेल्फ बेस्ट शॉट, और बेस्ट शॉट देने के लिए एक्सपर्ट बंदों को खिलाना जरूरी होता है। मुल्तान सुल्तान हम जीते, जितने भी 4-5 साल जब हम थे, 5 जेन्युइन बॉलर थे, छठा एक खुशदिल होता था, और आपके 5-6 बैट्समैन। अगर 6 बैट्समैन आपको कुछ नहीं करके देते हैं ना, तो याद रखिएगा फिर 2020 में 7वां भी कुछ नहीं करके देगा। बिल्कुल। बट जहां आप कह रहे हैं कि बैट्समैन विकेट कीपर होना चाहिए या विकेट कीपर बैटर होना चाहिए? बैट्समैन विकेट कीपर।
नहीं तो उसकी कोर जॉब तो विकेट कीपिंग होनी चाहिए। नहीं, कहने का मतलब है कि आजकल की रिक्वायरमेंट पिछले 5-6 से गिलक्रिस्ट की जैसे मिसाल है, वो विकेट कीपर प्रॉपर विकेट कीपर था, मगर वो एज ए ओपनर भी खेला ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, जैसे ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी क्यों बना, उसकी बॉलिंग भी पक्की थी, उसकी बैटिंग भी पक्की थी। बैटिंग में अगर उसको छठे नंबर पे जाके वो 30 करता है तो दैट्स गुड इनफ फॉर मी। मुझे ये पता था कि 10 ओवर करने वाला बॉलर मुझे मिल गया, अब 10 ओवर कीपर मुझे 20 ओवर वाला चाहिए, जो 20 ओवर मुझे 120 बॉलों को मुझे कैच भी करे, मेरे रन भी, मुझे बाई का भी चाहे। ये जो कीपर होता है, अगर ये बैट्समैन है, जैसे अखलाक की बात कर रहे हैं, रिजवान की बात कर रहे हैं, पक्के विकेट कीपर बैट्समैन है ना। मैं तो अगर यकीन मानिए, अगर मैं होता ना आज से 3 साल पहले, सरफराज को मैं ओपन पे डालता, अगर उसको मैं ओपन रहता, मैं कोई बात नहीं, चांस लो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने 2015 में चांस लिया, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑकलैंड के खिलाफ इतनी घास में इसको ओपन किया, 41-42 जाके कर गया था, स्वीपर मार रहा था उधर फास्ट बॉलरों को। सरफराज के नीचे काम ही नहीं है, सरफराज के नीचे बैटिंग में काम नहीं है, ओपनर सरफराज। लाला, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक बहुत दफा इस बात का जिक्र भी हुआ है, सौरव गांगुली ने ये दी थी, एक एग्जाम्पल दी थी जब धोनी को ऊपर खिलाना शुरू किया था, कि प्लेयर ऊपर ही बनता है, ऊपर नंबर पे। तो हमने तो जो ऊपर नंबर पे खेलते थे उनको भी नीचे खिलाना शुरू कर दिया, इसलिए कि नीचे नहीं है। तो अब वो नीचे पे खेलने वाले प्लेयर्स को कहां से एडजस्ट कर जाते हैं ना। हम लोगों का ये प्रॉब्लम है कि हर नंबर का एक स्पेशल बैट्समैन होता है, हर एक की अपनी वो होती है, स्ट्रेंथ होती है उस नंबर पे खेलने की। तो अगर हम ऊपर के नीचे वालों को ऊपर, तो इस तरह होता नहीं है। अगर आपने लंबा चलना है, लंबे प्लान है, अगर आपका कल परसों का प्लान है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने लंबा चलना है तो फिर बड़ा सोचें, लंबा सोचें। शायद से ये सवाल पूछ लेते हैं, हम परसों शायद कर रहे थे, आप थे उस वक्त। देखिए, रिजवान ने मना कर दिया था न्यूजीलैंड में कि मैं नीचे, ये बहुत मजे की एक कॉन्वर्सेशन, मैं नीचे खेलूंगा। आपके 2 बैट्समैन एग्री कर जाते हैं, मैं 5वें 6ठे नंबर पे खेलना, मुझे पाकिस्तान खेलना। सम टाइम यू गॉट टू टेल पीपल कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं वेट कर लूंगा जब मेरी बारी आएगी, बट दिस इज माई नंबर। नहीं, कभी कभार मैं स्टेटमेंट सुन भी रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ कि कहते हैं कि मेरा नंबर तो ये है, लेकिन मैं टीम के लिए इस नंबर पे खेल लूंगा, कह भी दूंगा पर नहीं भी, इस समझ नहीं आया, या तो खेलो या मना कर दो कि मैं नहीं खेलूंगा। बिल्कुल सही बात। अब मैं वो कल हम बात यही कर रहे थे कि टिम डेविड ने 3 वनडे श्रीलंका के खिलाफ उसको अनाउंस किया, सिलेक्टर ने अनाउंस करने लगे, उसने कहा सॉरी आई डोंट वांट टू प्ले 3 ODI फॉर ऑस्ट्रेलिया, आई वांट टू गो इन PSL, आई वांट टू प्ले देयर, ताकि मेरी बैटिंग इंप्रूव हो, वहाँ पे बहुत अच्छे बॉलर मिलते हैं मुझे, मैं अपनी गेम को रेज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं सेक्रीफाइस करूंगा 3 वनडे। यहाँ पे प्लेयर का बनता है जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में 100 आउट किए हो, 70 आउट किए हो, और उसको सिलेक्टर कहेंगे यार हम तुम्हें नया बॉल नहीं कराएंगे, और नए बॉल पे मैंने विकेटें ली हूँ, तुम्हें चौथे पे बॉलिंग सीमर होगा तुम या स्पिनर हो, अगर मेरे डोमेन से हटा के मुझे खिलाने की कोशिश करेंगे, ना मैं टीम को फायदा दूंगा, ना मैं अपने आप से जस्टिफाई नहीं करूंगा। यहाँ पे फिर कई दफा आपको ब्लंट डिसीजन और बोल्ड डिसीजन करने पड़ते हैं। इसके ऊपर आप बताएं कि अगर आपको कोई बंदा कहे कि जी आपको हमने ये बॉलिंग करवानी है, पावर प्ले में करानी है, हो सकता पावर प्ले आपकी स्ट्रेंथ ना हो, समटाइम यू हैव टू टेल पीपल कि नो थैंक यू वेरी मच, मैं वेट कर लूंगा 1 साल और। आप ना तो करके देखें हमारे माहौल में ये सुने चीज ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं सकते आप डरते हो कि अरे मैं मना कर दूंगा, ये सिलेक्शन कमेटी को बोल देगा, ये उसको बोल देगा, मेरा तो काम हो गया, मैं तो खेल ही नहीं पाऊंगा दोबारा। अब सबजादा फरहान की बात हुई ना, ओपन रन किए ना, उसको आपने 5वें नंबर पे खिलाया, यार थोड़ी अकल इस्तेमाल करो। आपने साइम अयूब को 2 मैचेस खिलाए न्यूजीलैंड के खिलाफ, आप ये कह रहे हो ना कि वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो, आप साइम अयूब को बिठा देते 20 के बाद, आप इसको ओपन कर लड़के को, तो पता भी चल जाता ना हर प्लेयर का। ये नहीं होता जबरदस्ती वाला काम हम करते हैं, गलत काम करते हैं। बट लाला, एक चीज जो कि क्योंकि मोहम्मद हफीज अब क्योंकि एक चैनल पे बैठे हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ही इज अनफोल्डिंग, बिकॉज पहले तो उन्होंने कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारी जो भी हुआ वो बताएंगे, बट इवेंचुअली वो नहीं हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको रोक दिया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रोक दिया था। सो अब वो आहिस्ता आहिस्ता ही इज अनफोल्डिंग। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे 2 महीने लगे बाबर आजम को कन्विंस करने के लिए कि ओपनिंग स्लॉट छोड़कर तीसरे नंबर पर आ जाओ। आपको लगता है कि बाबर से ज्यादा शायद वो रिजवान को कन्विंस करते तो बेहतर होता, बिकॉज रिजवान भी उस तरह स्ट्राइक रेट पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जिस तरह हम पावर प्ले का फायदा उठाने की। सवेरे इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान का 3रा नंबर जो है वो ओपनर ही होता है। आपका ओपनर तो ठक करके दूसरे 3रे ओवर में ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है, तो 3रे नंबर वाला ओपनर ही होता है, और ओपनर 3रा नंबर वैसे भी ओपन ही होता है, मुसीबत नया बॉल ही ऑलमोस्ट आप फेस करते हो। तो आई मीन कि मुझे नहीं समझ आती कि एक नंबर सिर्फ ऊपर नीचे से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बाबर नहीं आना चाह रहा तो रिजवान से बात कर लो, रिजवान 3रे नंबर पे, वो तो खेलने के लिए तैयार होगा, तो रिजवान को 3रे नंबर पे खिलाओ ना।
रिजवान नहीं तैयार ना। देखिए मैं अगर किसी चीज की बेहतरी के लिए आया हूं ना, तो मुझे लड़कों को कन्विंस करना कि मैं चाहता हूं कि आप इस नंबर पे, अपनी मर्जी नहीं, पाकिस्तान पहले है। अगर आप वाकई बड़े प्लेयर हो तो आप इस नंबर पे परफॉर्म करके दो, क्योंकि हमें आपकी जरूरत इस नंबर पे ज्यादा है। आप हमें यहाँ पे करके दो, डिलीवर करके दो, मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। बिल्कुल। आप कॉन्फिडेंस में तो लो ना। बिल्कुल। कम्युनिकेशन एट द एंड ऑफ द डे जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट फॉल्ट। लेकिन इतनी कम्युनिकेशन नहीं कि हफीज कह रहा है कि 2-3 महीने बात की कन्विंस करने में उसको इतनी लंबी, इतना टाइम नहीं है। और नहीं फिर वो हफीज भाई कर सकते हैं। हफीज भाई नहीं, फिर पता है क्या, ये सही बात है। फिर आपको ना, इफ यू कम्युनिकेशन अगर किसी पार नहीं ना जानती, तो फिर कई दफा आपको मुश्किल डिसीजन करने पड़ते हैं और फिर उसके ऊपर कई दफा हो सकता है कि आपके अपने प्यारे भी आपसे नाराज हो सकते हैं। बट एक बात याद रखिए, अगर आप ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, अगर आप फैसला गलत जरूर कर सकते हैं, आपसे गलती जरूर हो सकती है, अगर आपकी नीयत पीछे अच्छी टीम के लिए होगी ना, और आपने आपकी गेम नहीं होगी बीच में, आप यकीन करें आपके गलत फैसलों पे भी अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। उसके पीछे नीयत का बहुत दखल होता है। आई थिंक अगर मैं एक कोच हूं और मैं अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे आके आपको कई दफ़ा, अगर मैं अगर हफीज़ की जगह शायद हम होते या मैं होता, मैं कोशिश करता कि यार ये करते, रिजवान को कहते भी चौथे नंबर पे खेलना तुम्हें, वो कहेगा जी मैंने नहीं खेलना, मैं उसको मनाता, बनते तरले करता, उसकी रिस्पेक्ट 2 महीने लगाते हैं आप भी? नहीं, ये 5 मैचों में सही कह रहा है शायद, चिल्ला लग जाता, और वाकई क्योंकि रिजवान माशाल्लाह तबलीग में काम करता है, तो उसको मनाने के लिए मैं चिल्ले भी उसको लेके जाता। अच्छा, नहीं मगर अब ये शायद बात पता है क्या, रिजवान जैसा मर्जी है, उसने डिटरमेंट होके कहा है ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा अपनी जगह। उसने रन्स भी किए, ये नहीं कि रन्स नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरे लड़कों को जब मौका मिलता है तो वो उनके पास एक ही जवाब है कि दे हैव टू स्कोर रन्स। बट मुश्किल भाई उस रिक्वायरमेंट पे नहीं की ना, हमारी उस दिन भी यही बात हो रही थी कि जो टीम की रिक्वायरमेंट है वो उस रिक्वायरमेंट पे रन्स नहीं कर रहे। अच्छा, उस रिक्वायरमेंट पे रन्स करना जरूरी है। लेट मी टेक योर मेमोरीज बैक एंड यू सेड कि जी अब वो पेशावर ज़ल्मी पे भी बाबर आउट हुआ है, तो नीचे से फिर इनके उससे भी नहीं हुआ, पावल से भी नहीं हुआ, जो ओवरसीज आपके बैट्समैन है उनसे भी रन्स नहीं हुए, कैडमोर भी थे, उनसे रन्स नहीं हुए, वो मैच नहीं जिता सके। तो इसका मतलब है समहाउ द अदर वी आर लैकिंग समवेयर ना। वो क्या है, वो उसको ढूंढे ना आप। आपका मिडिल ऑर्डर चलता ही नहीं है। अब इफ्तिखार को आप 10 मैच देते हो। देखिए इफ्तिखार ने तो कहा ना, इफ्तिखार ने आके कहा, उसके बाद बात पलट दी कि जिस वक्त मैं आता हूँ उस वक्त अगर 15 का रन रेट होगा तो जाहिर सी बात है मैं आके रिस्की इनिंग ही खेलूंगा, मैं चांस लूंगा। एंड देन अचानक से उनको ख्याल आया, उनका नहीं, मैं बाबर और रिजवान की बात नहीं कर रहा कि वो स्लो खेलते हैं तो इसलिए 15 हो जाता ही जस्ट, मगर एक्चुअली दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि जिस वक्त मैं आता हूं उस वक्त रन रेट का इतना प्रेशर होता है मेरे ऊपर कि मुझे रिस्की इनिंग खेलनी पड़ती है और ट्राई आउट करना पड़ता है। आप T20 में रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कहां लेंगे? सही बात, रिस्क तो लेना पड़ेगा। 5वें 6ठे नंबर पे अगर आप बैटिंग करने आ रहे हो तो वो टाइम तो है ही हिटिंग का। वो 10 रन 11-12 तो आपको वैसे भी करना है। ये एक्सक्यूजेस, अगर एक्सक्यूज ढूंढना चाहोगे तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। देयर इज नो एक्सक्यूज। आपको अगर जितनी की भी एवरेज है, जो भी आपकी पोजीशन है, इसी वजह से आप मशहूर है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, अपने पास में परफॉर्मेंस दी है। जब परफॉर्मेंसेस ना हो तो एक्सक्यूजेस ना बनाओ। सही बात। जब परफॉर्म करो तो बोलो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, मुझसे नहीं हुआ, खत्म। मुश्ताक भी, ये जो अभी मिडल ऑर्डर में जब हम गुज़िश्ता 3-4 बरस में देखते हैं तो लिमिटेशंस भी नज़र आई हैं हमारे बैटर्स की। मतलब एक मखसूस एरिया ढूंढते हैं बड़े शॉट के लिए। तो इस PSL में अब तक गो कि थोड़ा कबल अज़ वक्त भी होगा, लेकिन ये 2-3 इनिंग्स जो नए बल्लेबाजों ने खेली हैं, आपको लगता है कि शॉट्स की रेंज बेहतर है? जैसे जहाँ ये जो कल नाफे खेलता रहा, कुछ लेट भी खेला, कट किया बिल्कुल, तो प्लान शॉट नहीं किए। नहीं, आई थिंक इसके लिए आपकी टेक्निक का होना, बेसिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जैसे हम पूरे प्रोग्राम में बात करते हैं कंसिस्टेंसी, सिलेक्शन की कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वैसा वो प्लेयरों को डेवलप करती है। आप 2 मैचों में आजम खान को ले गए न्यूजीलैंड, फिर आपने ड्रॉप कर दिया। आप लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे। यहाँ पे पूरी दुनिया में लीगों में जाके वो नंबर 6 पे जाके छक्के मार रहा है, इधर क्यों नहीं मार रहा? पाकिस्तान की पिचें भी, इंटरनेशनल पिचें भी फ्लैट होती है। लेकिन शारजा में भी चांस मिले हैं उसको। शारजा में ऐसा नहीं है कि चांस नहीं मिले, आजम को चांसेस मिले हैं, बिल्कुल मिले। देखिए मुशी भाई, असल चीज़ ये है कि जो हम शुरू से फिटनेस की बातें करते रहे, उससे कीपिंग में भी वो कीपिंग नहीं हो रही थी, तो आपकी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आई एग्री। चलो आप फिर बाद में क्या चाहती है, यार इसकी तो फिटनेस ही नहीं है, इसकी तो फिटनेस ही नहीं है। तो असल चीज़ ये है कि आपको अपने आप को, हम ज़्यादा नहीं आजम का वो करते, हम सिर्फ थोड़ी सी शेप में लाने की बात करते हैं कि थोड़ा सा
अपने आप शेप में आ जाए बंदा, बाकी उससे अच्छा तगड़ा हिटर इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं है। वो मार भी सारे एक्स्ट्रा कवर बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा खेलता है। और फिर आपका इफ्तिखार भी है, आपका खुशदिल भी था। कहाँ गए ये लोग सारे? हर तीसरे मैच में हम कहते निकाल दो इनको, ये रख लो, फलां कर लो। आसिफ अली कितने लड़के, फ़हीम अशरफ हो गया, और कितने लड़के हैं। अब ये एक कंसिस्टेंसी होती है सिलेक्शन की, जिसके ऊपर प्लेयरों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, मगर इस वक्त पाकिस्तान टीम में ना 70% वो अपने लिए खेलते हैं। ये पक्की बात है, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि मैंने 25-30 रन ना किए तो मेरा अगला मैच मुझे लगता है कि मैं शायद मैं ड्रॉप। कितनी दफ़ा हमने चेंज किए हैं लड़कों को, कितनी चेंजेस आई हैं हमारे लड़कों के अंदर, काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, कितने लड़के डेब्यू हो चुके हैं। वो कंसिस्टेंसी नहीं होगी। मुझे आप वसीम भाई को खिला दें। ये तब्दीलियाँ हैं। आपने फ़हीम अशरफ की बात की, फ़हीम अशरफ को बहुत चांसेस मिले, जो कुछ लड़के ऐसे जिनको बहुत रेगुलरिटी में भी चांसेस मिले हैं, बट वो डिलीवर नहीं कर सके उस तरीके। फ़हीम अशरफ हैज़ प्लेड अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब अंडर बाबर फ़हीम ने तो बहुत खेला है। आप फिर इसको उठा के देख लेना कि एक आपकी टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आई है, आई टेक योर मेमोरीज बैक। वो ग्रुप देखा आपने? जब वापस आए हैं 2019 का वर्ल्ड कप हार के आए हम, हमने 5 तगड़ी टीमों को मार के आए थे पाकिस्तान टीम। बिल्कुल। एक सिर्फ वेस्ट इंडीज वाला मैच हार गए, रन रेट की वजह से बाहर हो गए, वो वरना फेवरेट टीम थी पाकिस्तान की। उसके बाद जब वापस आए हैं, एक वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने सारी टीम को उठा के चेंज कर दिया था। आपके कप्तान चेंज हो गए, आपकी सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी। पूरी दुनिया में लोग वर्ल्ड कप हारते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी दफ़ा हारे रहे हैं, वो अपनी कंसिस्टेंसी को, अपने प्लान्स को नहीं छोड़ते, और इसलिए प्लेयरों के अंदर डेवलपमेंट होगी। मॉर्गन की बात फिर सुना देते हैं कि उसने कहा था कि जी मेरी मर्जी से प्लेयर ड्रॉप होंगे। फिर बाबर से पूछे ना, शहीन से पूछे ना, शहीन को दो ना फ्रीडम, फिर शहीन को 2 साल बाद फिर आप भी नहीं होंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस ना हुई। हम दूसरे तीसरे मैच में मीडिया के प्रेशर के ऊपर आके लोगों को चेंज कर देते हैं। हमारा टेम्परामेंट इतना तो तगड़ा नहीं है, तो आप 2 दफ़ा प्रोग्राम करें, तीसरी दफ़ा वो आपको जॉब देने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये जब सिस्टम पाकिस्तान का होगा तो आप कहाँ परफॉर्मेंस कर सकते हैं? यू बिकम सेल्फिश, नेचुरल ह्यूमन नेचर है। आप अपने लिए खेलते हो फिर। इसलिए पाकिस्तान के पास टैलेंट भी है, सब कुछ है। लड़कों में ये बताना पड़ेगा लड़कों को कि आप खेलेंगे, आपको हम ड्रॉप नहीं होने देंगे। 5 मैच खेलेंगे शायद अफरीदी साहब आप, 3 मैच आप हरवाएंगे, 2 मैच जितवाएंगे, मुझे ये कबूल है आपको। आपने प्रेशर ऑफ कर दिया, सिंपल सी बात है। उसने क्या कहा, वो जहांदाद ने क्या कहा, शहीन ने क्या कहा था उसको? ये शहीन ये भी मैसेज दे सकता था, देखो मैं तुम्हें ऊपर भेज रहा हूं, आउट ना होना, स्कोर भी करना है, निकल के मारना, स्टंप ना होना। ये मैसेज क्लियर नहीं मैसेज होते, मैसेज क्लियर यही होते हैं कप्तान कॉन्फिडेंस देके, और जिस तरह कप्तान ने कॉन्फिडेंस दिया, वो कॉन्फिडेंस उनकी बैटिंग में नजर आया। बट वक्त यहाँ पे अब जोर का खत्म हो गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पे हम बात करेंगे जब हम 5 बजे फिर से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, कि इस दफा इनफैक्ट रिसेंट कुछ सीजन्स में जो है पीएसएल से बैटर्स ज्यादा मिल रहे हैं और हमें बॉलर्स नहीं दिख रहे हैं। नए बॉलर्स आते हुए क्यों नहीं दिख रहे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सो आप लोगों से भी इजाजत चाहेंगे। सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।